हेलो बच्चों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्युत्क्रमणीय आव्यूह P और तथा Q को ज्ञात कीजिए जो इस प्रकार है कि P एक Q प्रासामान्य रूप है जहां A का मान ज्ञात किया गया है। इसका प्रासामान्य रूप और व्युत्क्रमणीय रूप में पता करना है। ठीक है, तो चलो करते हैं। तो मैंने सबसे पहले इसको इस फॉर्म में लिख लिया, A बराबर I3 A I3। तो इस प्रकार से I3 और I3 ए एज इट इज चल रहा है। ठीक है, यहाँ इसके बाद आगे संक्रिया लगाएंगे तो दोनों साइड लगेगी। ठीक है, तो R2 में चेंजिंग कर रहा है R2 माइनस R1 एंड R3 में कर रहा है R3 माइनस 3R1। ठीक है, तो देखो R2 में 1 माइनस 1 आएगा एंड माइनस वन, इसके बाद माइनस वन। ओके, इसके बाद यहाँ R3 में कर रहे हैं तो 3 माइनस 3 आना है, 1 माइनस 3 आएगा। ठीक, एंड 1 माइनस 3 आएगा क्योंकि 3 का मल्टीप्लाई हुआ है R1 में। ठीक है, इसके बाद यहाँ भी वही सेम चीज़ करना है दोनों में। तो क्या करेंगे, इसमें से जी घटाएंगे तो -1, इसके बाद इसमें से 0 घटाएगा, इसमें से 0 घटाएंगे जो कि है। इसके बाद 0 में से जे घटा एंड जे घटा एंड जे घटा। ओके, यहाँ भी सेम 0 माइनस 0, 0 माइनस 1 और 1 माइनस 0। ओके, जो कि 3 का मल्टीप्लाई होना था तो 0 माइनस 3 और 0 माइनस 0, 1 माइनस 0, इसके बाद 0 माइनस 3। एक कॉलम में लगाएंगे, या तो इसमें लगाएंगे या इसमें लगाएंगे। ओके, चलो देखो, ये है आर के लिए, ये है सी के लिए। ठीक है, जब सी की कंडीशन लगेगी तो इसमें लगेगी और आर की लगेगी तो इसमें लगेगी। इसके बाद यहाँ देखो, इसको मैंने प्राप्त किया तो एक 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 C1 जब मतलब कि R1 एज इट इज, ये तो तुम्हारा 0 2 2। ओके, एंड 0 2 2। ओके, इसके पश्चात बराबर यहाँ 1 एंड यहाँ 1 माइनस 3। इसके बाद यहाँ वो 0 1 0। ओके, एंड 0 0 1 एंड जे एज इट इज है। इसके पश्चात अब लगा रहा है C1 के थ्री मतलब C के थ्रो संक्रिया, जो कि C2 में चेंजिंग कर रहा है C2 माइनस C1, तो C2 ये कहलाएगा जिसमें कर रहे हैं C1 की चेंजिंग। ठीक है, इसके बाद यहाँ तो इसमें नहीं होगा, इसमें होगा चेंजिंग एंड C3 में चेंजिंग कर रहे हैं C3 माइनस C1, C3 में भी चेंजिंग कर रहे हैं C3 माइनस C1। ओके, चलो करते हैं। तो देखो C2 में घटाया C1 तो 1 माइनस 1 आएगा एंड माइनस का 2 माइनस 0, इसके बाद -2 माइनस 0 एंड -1 माइनस 1। ओके, -2 0 -2 और -0। ओके, इसके बाद इसमें कोई चेंजिंग नहीं हो, इसको चेंज करेंगे तो इसको इसमें से घटा रहे हैं तो 0 में से -1 हो जाएगा एंड 1 में से 0 होगा, 0 माइनस 0 एंड 0 में से -1 होगा एंड 0 माइनस 0 एंड 1 माइनस 0। राइट, इसके बाद कैलकुलेट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, जी तो एज इट इज आएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ -2 एंड -2 सॉरी यहाँ 0 -2 ओके, दोनों एज इट इज, ये एज इट इज है एंड इसको अपन कैलकुलेट करेंगे तो 1 -1 और -1, 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1। ओके, अब चलो अगले पेज पर देखते हैं। तो पुनः संक्रिया यूज करना है। अब मैं संक्रिया लगा रहा हूँ कि जो R2 है, R2 में चेंजिंग कर रहे हैं R2 माइनस 1/2, इसमें माइनस का 1/2 चेंजिंग किया। ठीक है, तो इसमें चेंजिंग किया तो इसमें भी होगा। ठीक है, तो जे एज इट इज एंड इसका क्या हो गया, 1/2 से भाग हो गया माइनस के। ठीक है, तो यहाँ माइनस नहीं दिख रहा है तो जे लिख गया। ठीक है, इसके बाद यहाँ किया, ओके कोई दिक्कत। इसके बाद कैलकुलेट कर देंगे तो प्लस का 1 एंड यहाँ से एज इट इज ही चलेगा। ठीक है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में जो कि चलेगा एंड R3 भी एज इट इज एंड जे एज इट इज। पुनः संक्रिया लगाएंगे कि R3 में चेंजिंग कर रहे हैं R3 माइनस क्या 2R2, तो प्लस कर रहे हैं 2R2। ठीक है, किसमें, जिससे 2R2 R2 ये है। ठीक है, और 2 इसमें 2 का गुणा करना होगा। ठीक है, जो कि ऐड कर देंगे फिर, तो इसमें तो पता है कि 2 + 2 हो जाना एंड -2 + 2 हो जाना, क्योंकि ये 0 पर हो जाना एंड इस पर साइड इसमें होगी। तो यहाँ अपन ने R2 किया है 2 का मल्टीप्लाई करके, तो -3 + 2 -3 + 2 होना है। R2 कर रहे हैं ना 2, हाँ, सो -3। इसके पश्चात यहाँ 2 का गुणा करेंगे तो 2/2 एंड माइनस प्लस होना है 3/2, तो माइनस प्लस 2/2 एंड यहाँ 0, जिसमें यहाँ 2 का मल्टीप्लाई 2/2 आना है, जो कि माइनस का 1 आ जाएगा, बाद में आएगा यहाँ एंड यहाँ 1 से 0। ओके, कोई दिक्कत नहीं।
इसके बाद इसको मैंने देखा तो यहाँ तो R3 0 हो गया एंड J एज इट इज रहेगा यहाँ तक। एंड यहाँ देखो -3 प्लस का 1 होना है जी, कट के क्या बचेगा 1, जो कि प्लस का 1 होना है, तो यहाँ -2 बचेगा, यहाँ -1 और बाकी एज इट इज। इसके बाद C3 में चेंजिंग कर रहे हैं क्या, C3 -C2, देखो C2 घटा रहे तो C3 जे है C2 जे है, तो जिसमें से जे घट जाएगा, ठीक है, यहाँ 0 बन जाएगा। देखो जितना एज इट इज, C2 भी जो एज इट इज, एंड C3 में 0 -0 1 -1 और 0 -0, ओके। इसके बाद यहाँ चेंजिंग नहीं होगी, यहाँ होगी, ठीक है। तो इसको एज इट इज, इसको एज इट इज, -1 +1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का गुणा होना है तो +1 हो गया, एंड 0 -1 और 1 -0, ओके। इसके बाद आगे तो क्या आएगा, इसको एज इट इज, तो जो कि यहाँ 0 0 0 तीनों पर 0 होगा, एंड यहाँ जे एज इट इज, ठीक। इसके बाद यहाँ इसको थोड़ा कैलकुलेट करेंगे तो 1 -1 0 और -1 1 और J1, ओके। इसमें अपन जानते हैं जो P है जो A और Q, P A Q, तो अपन को ए वाला पद क्या मिल गया, I2 के रूप में मिला, A1 0 0 1, और J तो सब 0 हो गए, इसलिए रैंक ऑफ मैट्रिक 2 आएगी, P का मान और Q का मान J प्राप्त हो गया, ओके। चलो अब आगे, ठीक है, अगली वीडियो पर।